थे। 11 साल के लंबे इंतजार के बाद हरियाणा में कांग्रेस का संगठन तैयार होने के सवाल से पर्दा उठ गया है। हरियाणा कांग्रेस की ओर से जारी सूची में 32 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है। कुछ जिलों के लिए ग्रामीण तो शहरी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जैसे कि अंबाला कैंट, अंबाला ग्रामीण के लिए जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भिवानी और गुरुग्राम के लिए ग्रामीण और शहरी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। रेवाड़ी और रोहतक के लिए ग्रामीण और शहरी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो देखिए, हरियाणा कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो जारी कर दी है। 32 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है। कुछ जिलों के लिए ग्रामीण तो कुछ जिलों के लिए शहरी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। अंबाला कैंट और अंबाला ग्रामीण के लिए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। साथ ही भिवानी और गुरुग्राम के लिए ग्रामीण और शहरी अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किए गए हैं। हिसार और करनाल के लिए ग्रामीण और शहरी अध्यक्ष बनाए गए हैं। रेवाड़ी और रोहतक के लिए ग्रामीण और शहरी अध्यक्ष जो है वो बनाए गए हैं। देखिए, कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। 4 जून को जब राहुल गांधी चंडीगढ़ में आए, उसके बाद से ही संगठनात्मक जो एक्टिविटीज हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। ऐसे में खुद राहुल गांधी ने इसकी कमान संभाली और अब 32 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा जो है वो कर दी गई है। कई दौर की वार्ता हुई, कई दौर की बैठकें भी हुई और ऐसे में अब जब जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया गया है तो देखने वाली बात होगी कि जो कांग्रेस में गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही थी वो गुटबाजी खत्म होती है या फिर नहीं। तो इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। सूची जारी कर दी गई है। जिला अध्यक्षों की ये सूची कांग्रेस ने जारी कर दी है। कुल 32 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है। तो काफी लंबे समय के इंतजार के बाद, यानी कि 11 सालों का इंतजार, जब कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया और लंबे इंतजार के बाद अब हरियाणा में कांग्रेस का संगठन तैयार होने के सवाल से पर्दा उठ गया है। करने के लिए खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जी जुड़ी हैं और इनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जुड़े हैं और इसी के साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़े हैं। तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल वेद प्रकाश विद्रोही जी आपसे करना चाहूंगी। माफ कीजिए वेद प्रकाश विद्रोही जी, चूंकि देखिए 32 जिला अध्यक्षों की सूची आप लोगों ने जारी कर दी है। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद संगठन तैयार होने का जो सवाल है उससे पर्दा उठता हुआ नजर आया है। क्या माना जाए, 11 सालों तक जो कांग्रेस अपना संगठन बना नहीं पाई थी, अब संगठन बनाने की जो कवायद है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। जो कमी रह गई थी, क्या उसे आप पूरा कर पाएंगे? वेद प्रकाश विद्रोही जी, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, वेद प्रकाश विद्रोही जी से हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है। दोबारा संपर्क साधने का हम प्रयास करेंगे। दोनों ही मेहमान लगातार बने हुए हैं। नेहा धवन जी भी लगातार बने। नेहा धवन जी, आप क्या मानती हैं, काफी लंबे समय के इंतजार के बाद, 11 सालों के बाद कांग्रेस ने 32 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। आप किस तरह से इस सूची को देख रही हैं? चूंकि संगठनात्मक प्रक्रिया जो है जैसे ही तेज हुई 4 जून को जब राहुल गांधी चंडीगढ़ में आए, उसके बाद से ही खुद उन्होंने अपनी कमान जो है खुद अपने हाथों में ली और उसके बाद से ही यही कहा जा रहा था कि जिला अध्यक्षों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। अब जब जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है तो क्या माना जाए, जो इतने समय से इंतजार किया जा रहा था, जो कमी, जो इमेज कांग्रेस की धरातल पर बनी हुई है, उस इमेज को ठीक किया जा सकता है? तो नेहा धवन जी भी लगातार बनी हुई है, लेकिन संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं, विजेंद्र रेड्डी साहब। विजेंद्र जी, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से 32 जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी है, 11 सालों के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस का जो संगठन है तैयार होने के सवाल से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। क्या माना जाए, कांग्रेस की जो छवि धरातल पर बनी हुई है वो अब साफ हो पाएगी? तो विजेंद्र जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं
और चूंकि देखिए कांग्रेस ने जिस तरह से 32 जिलाध्यक्षों की सूची को जारी कर दिया है और इंतजार जो है वो खत्म होता हुआ नजर भी आया है। अब कई सवाल ऐसे भी नजर आ रहे हैं, क्या कांग्रेस को महिलाओं पर थोड़ा और भरोसा नहीं जताना चाहिए था? क्या कांग्रेस ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत सूची जारी की है? इसी के साथ ही सवाल यहां पर यह भी है कि नया प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जिला अध्यक्षों की कितनी स्वीकार्यता होगी? जिला अध्यक्षों को हल्का अध्यक्ष नियुक्त करने की क्या पूरी आजादी मिलेगी? और इसी के साथ ही ये भी सवाल है कि काफी लंबे समय के बाद इस सूची को जारी किया गया है। संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो क्या कांग्रेस यानी कि पार्टी को मजबूती मिल पाएगी? हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, बीजेपी की प्रवक्ता नेहा धवन जी भी लगातार बनी हुई है। नेहा जी, चूंकि काफी लंबे समय के बाद कांग्रेस ने सूची जारी की है और चूंकि 11 साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस का जो संगठन है तैयार होने के सवाल से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है, क्या माना जाए कांग्रेस की जो धरातल पर छवि है वो अब कैसी रह सकती है? क्या जो काफी सारी चीजें गुटबाजी लगातार देखने को मिल रही थी, अब गुटबाजी खत्म होती हुई नजर आएगी क्या? साधना जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को बधाई देना चाहूंगी और स्पेशली बजरंग दास गर्ग जी को, हमारे बड़े भाई हैं, उनको हिसार शहरी का जिलाध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने, उनको बहुत बहुत बधाई। साधना जी, जो सवाल आपके मन में उठ रहे हैं, आपने अभी जिन सवालों को बोला है, वही सब सवाल जो है वो हरियाणा प्रदेश की जनता और हम लोगों के मन में भी उठ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात पहले नंबर पर यही करना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस को महिलाओं पर जो विश्वास है वो विश्वास नहीं था कि उनके जो कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो जिला को अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं? या बहुत बड़ी बड़ी बातें सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी मंचों पर करते हैं महिलाओं को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर, लेकिन जब भी राजनीति में महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की पोजीशन की बात आती है तो महिलाओं को दोयम दृष्टि से ही देखा जाता है कि महिलाएं राजनीति में सफल कम होंगी। कांग्रेस ने एक महिला को स्थान देकर जिलाध्यक्षों की सूची में ये तय कर दिया है कि वो भी ये मानते हैं कि महिलाओं को केवल मंचों के भाषणों तक ही सीमित रखा जाए, उनको ऐसे संसाधन और ऐसी पृष्ठभूमि नहीं दी जाए जिससे कि वो राजनीति में अपना मुकाम हासिल कर सके। ये स्पष्ट बात हुई। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज 32 जो है वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, नए जिले बनाए गए हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगी, कांग्रेस हमेशा ये आक्षेप लगाती है कि बीजेपी उनकी कॉपी करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा अपनी डिबेट्स में ये बात उजागर की तथ्यों के साथ कि कांग्रेस से पहले बीजेपी का जो संगठन निर्माण है इसकी तो वो कॉपी कर रहे हैं। अब हमारी विचारधारा पर भी इनका कॉपी होने लग गया है। और कहीं कहीं जब चुनाव आते हैं तो चुनावों में जो चुनाव की पहले हमारे जो विचार रहते हैं जनता को बेनिफिट देने के, वो बेनिफिट भी यानी कि चुनावी घोषणाओं को भी आज तक कॉपी करते आए हैं। अब की बार देखिए, हमने 27 जिलों के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए, तो कांग्रेस ने भी इसी पर चलते हुए, बीजेपी की कॉपी करते हुए जो 22 जिले हैं उनके अलावा अब 33 जिले, एक जिला अभी घोषित नहीं किया है इन्होंने, तो इतने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कर दी। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि गुटबाजी की बात जो आप कर रहे थे, वो सबसे अहम बात आपको देखने को मिलेगी। चाहे 11 वर्षों के बाद मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से मोटिवेट होकर आज कांग्रेस ने 11 वर्षों के बाद अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति तो की है। इसमें आपको और हमको श्रेय लेना चाहिए। मुझे भारतीय जनता पार्टी का श्रेय लेना चाहिए और आपको मीडिया का श्रेय लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते और हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं उठाते तो कांग्रेस आज जिलाध्यक्ष नियुक्त नहीं करने वाली थी। ठीक है नेहा जी। इसलिए एक छोटी सी बात और है, बस छोटी सी बात और है, वो ये है कि आज इन्होंने संगठन का निर्माण तो किया है, लेकिन इसमें 22 लोग जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खेमे से आते हैं। चंद लोग बाकी जो बचे, वो चंद लोगों में से शेयर बंटता है कुमारी शैलजा जी के खेमे का, रणदीप सुरजेवाला जी का और कैप्टन यादव जी के। अब आप देखिए कि जिस तरह से विधानसभा में टिकटों का वितरण हुआ, उसी तरह से संगठन निर्माण में भी अंत में
केंद्रीय नेतृत्व ने किसकी मानी? केंद्रीय नेतृत्व ने हुड्डा जी की ही मानी है। तो जो दबाव हुड्डा ग्रुप का केंद्रीय नेतृत्व पर पहले रहा है कई वर्षों से, वो आज भी वो दबदबा दबाव बना हुआ है। तो मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में इस विचार से मुक्त हो पाएगी। जब तक इस विचार से मुक्त नहीं होगी तब तक समाज का भला कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती और ठीक है, अपने नेहा जी, संगठन का भी मैं भला नहीं जवाब कर भी ले सकती।